गांधी से सवाल पूछा है, हिंदुओं की हत्याओं पर चुप्पी क्यों है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना हिंदुस्तान में है, भारत में है, लेकिन वापसी की अटकलें लग रही हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या वो भारत में ही रहने वाली है या बांग्लादेश में फिर तख्ता पलट होने वाला है? एक रिपोर्ट देखिए। क्या भारत में ही रहेंगी शेख हसीना या बांग्लादेश में फिर होगा तख्ता पलट? कभी बांग्लादेश पर राज करने वाली शेख हसीना आज कहां है? ये तो दुनिया जानती है कि वो भारत में है, मगर कहां? मोदी ने शेख हसीना को ऐसे सेफ हाउस में रखा है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन इस बीच उनकी वापसी को लेकर चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि 5 दिन से शेख हसीना की कोई तस्वीर सामने नहीं आई। कहा गया कि वो सिर्फ 2 सूटकेस में सामान लेकर दिल्ली आई। हसीना कहां जाएंगी ये अब तक तय नहीं है। इस बीच शेख हसीना के बेटे ने अपना बयान बदल दिया है। इनकार करने के बाद उन्होंने वापस बांग्लादेश जाने के संकेत दे दिया है। उनके बेटे ने कहा कि निश्चित रूप से वो बांग्लादेश जाएंगे। ऐसे में क्या बांग्लादेश में फिर होगा तख्ता पलट? वो भारत में रह रही हैं, मगर राजनीतिक शरण उन्होंने मांगी नहीं है। शेख हसीना किस देश जाएंगी इसे लेकर कोई खुलासा नहीं है। लेकिन इस बीच उनके बांग्लादेश लौटने की खबरें क्यों आने लगी? ये कहना मुश्किल है कि वो शेख हसीना कब बांग्लादेश वापस जाएंगी या नहीं जाएंगी। ये उनकी चाहत है, ये उनकी इच्छा है, उनके बेटे ने प्रकट की है। अभी वर्तमान समय में बांग्लादेश में जो हालात हैं, ऐसे में निकट भविष्य में शेख हसीना के बांग्लादेश वापस लौटने की संभावनाएं नहीं दिखाई देती। मामला संगीन है तो गहरा सस्पेंस भी बरकरार है। शेख हसीना का अगला कदम क्या होगा ये तो रणनीति का हिस्सा है, मगर उनको तख्ता पलटकर निकालने वालों पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अंतरिम सरकार बन चुकी है, मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री बनाए गए, मगर वो पहले ही दिन इस्तीफे की बात करने लगे। ये देशे कोनो जगह तार ऊपर हमला হবে না, এটা আমাদের প্রথম দায়িত্ব। এটা যদি আমি করতে না পারি, এটা আমার কথা যদি না শুনেন আপনারা, তাহলে আমার প্রয়োজন এখানে নাই। यूनुस का ये बयान तब आया जब मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर चिंता जताई। भारत एक तरफ जहां शेख हसीना को शरण दे रहा है तो मौजूदा सरकार पर भी नजर बनाए हुए, क्योंकि यकीनन बांग्लादेश में जो भी होगा उसका असर भारत पर भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं परिचय करा देते हैं आपसे। फॉर्मर डिप्लोमेट एम्बेसडर दीपक वोरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी स्टूडियो में हैं। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह स्टूडियो में है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी स्टूडियो में है। मैं शुरुआत सबसे पहले एम्बेसडर वोरा आपके साथ कर रही हूं, क्योंकि बहुत सी चर्चाएं इस बात पर हो रही हैं कि क्या शेख हसीना हिंदुस्तान में रहने वाली हैं। उन्हें उनका वीजा कैंसिल कर दिया अमेरिका ने, यूके उनकी तरफ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, लेकिन इस वजह से नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि 57 ओआईसी की देश हैं, लेकिन शेख हसीना ने उन्हें नहीं चुना है, वो भारत आई हैं। ये बड़ा संदेश क्या है? बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। मैं बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। यू आर वेरी गुड, और आपके बाकी विशेषज्ञ उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। ये तो स्पष्ट रूप है कि अपने आप को यहाँ सुरक्षित महसूस करती हैं, तभी यहाँ आई। दूसरी चीज, वो आई थी बांग्लादेश एयरफोर्स के विमान में, और मिलिट्री ने उनको विमान दिया कि आप देश छोड़ के चले जाइए। फिर उन्होंने फैसला किया कि मैं भारत में जाऊंगी। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, चलेगी। उनको यहाँ छोड़ के वापस लौट गया। दे डिड नॉट वांट हर कि आप बांग्लादेश में रहेंगे, कोई हादसा हो जाए आपके साथ, फिर यहाँ गृह युद्ध हो सकता है। पहले उन्होंने कहा था कि उनके बेटे ने कहा, और खुद भी जो हमने समय सुना था कि शायद अब वो यूरोप में कहीं चली जाएंगी, कहीं और चली जाएंगी। फिनलैंड का नाम सुन रहे थे, लेकिन वहां जाके करेंगी क्या? जो स्थिति है बांग्लादेश में इस समय, आई थिंक उनके वापस जाने से आज नहीं, कल नहीं, जब भी समय आएगा। फिलहाल तो कुछ देर के लिए यहाँ रहेंगी, मेडिकल ट्रीटमेंट कराएंगी, जो कुछ है, जो भी बहाने हम करते हैं कि किसी को जब शरण देनी होती है, तो वापस जाएंगी और वहाँ पे हीलिंग टच ये प्रोवाइड कर पाएंगे। उम्र भी इनकी 77 की है। दूसरी बेगम जो है वो बीमार है। और ये जो मोहम्मद यूनुस साहब है, ये मैम जो कहानियां हम लोग इनके बारे में पढ़ी हैं, तो ये तो बहुत ही गंदे किस्म के इंसान है।
हमारा एक स्पेशल रिलेशनशिप बांग्लादेश की, एक तो हमारे पड़ोसी हैं, ऑल दैट हमें सब मालूम है उनकी, जब वो आज़ाद हुए थे हमने उसमें भाग लिया, वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन जो हिंदू पॉपुलेशन है वो एक कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करती है हमारी रिलेशनशिप को। चीन के साथ वो नहीं है, अमेरिका का वो नहीं है, ब्रिटेन का वो नहीं है, नेपाल का वो नहीं है, हमारा है, क्योंकि बहुत बड़ी हिंदू, बहुत बड़ी मीन्स 1 करोड़ या जितने भी हैं वहाँ हिंदू धर्म के लोग हैं जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। और ये मोहम्मद यूनुस साहब जो कहती है मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर वायलेंस हो, ये सब नौटंकी है। ये तो मर रहा था वहां आने के लिए, अब आ गया है। मेरे को लगता है कि यहाँ पर ये स्थिति इतनी जल्दी से नहीं, आपने ये बड़ी बात कही है एम्बेसडर वोरा। मैं इसी पर एक सवाल पूछूंगी और कर्नल सिंह भी रिएक्ट करना चाह रहे हैं उस पर। आप कह रहे हैं कि वहां के जो अब नए प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस हैं, उन्होंने कहा कि अगर हिंदुओं पर अत्याचार खत्म नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आप कह रहे हैं ये नौटंकी है? और नौटंकी, ये तो मर रहा था बनने के लिए वहां का चीफ एग्जीक्यूटिव। हाँ। और ये क्षमा कीजिएगा, ये खाना पकाता था हिलरी क्लिंटन का, उसके घर में झाड़ू पहुंचा करता था, और अब यहाँ आके सारी जो कहानियां आपको मालूम है, मैं मुझसे बेहतर मालूम है कितने सारे पैसे अमेरिका की जो एजेंसीज हैं इसकी ग्रामीण बैंक को दिए और आधे पैसे उसने क्लिंटन फाउंडेशन को लौटा दिए। ये जो बड़ा धार्मिक धर्मात्मा बनता फिरता है, इसका बैकग्राउंड तो आप ना ही पूछें। और मेरे को लगता है कि इसके हाथ में नहीं है, सब कुछ फौज के हाथ में है, और जब फौज जिस दिन चाहेगी रोकना, हमारी मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, और हमारे कर्नल साहब भी आपको बताएंगे। हाँ। अगर हमने फौज पे दबाव डाला, क्योंकि ये स्टूडेंट्स नहीं है, ये जिहादी हैं, ये जो दंगा कर रहे हैं ये विद्यार्थी नहीं, मैं आपसे सहमत हूं, क्योंकि कोई भी प्रदर्शन इस तरह का जो हिंसक होता है, जहां पे लूटपाट मचाई जाए, जहां पर बच्चियों को इस तरह से उठा के, सर दोस विजुअल्स आर शॉकिंग, लड़कियों को उठा कर गाड़ियों में डाल रहे हैं। मैं जो तस्वीरें हमने देखी हैं जहां पर बच्चियां चिल्ला रही हैं और घर में घुसकर कैसे कुछ लोगों को किस तरह से उनको पहले उनके कपड़े उतारे गए, ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हिंदू हैं, उसके बाद उनका कत्ल कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर हिल जाता है इंसान, लेकिन कुछ लोग बोलते नहीं है। कर्नल सिंह बोल रहे हैं कि ऐसी बात तो कही नहीं है, मोहम्मद यूनुस ने नहीं कही है क्या कर्नल सिंह? देखिए, हाँ, वी शुड बी वेरी करेक्ट जब किसी को कोट करें। जी, ये कभी नहीं कहा हाँ। कि हिंदुओं पर अटैक रोकोगे तभी, नहीं तो मैं रिजाइन कर दूंगा। अच्छा, क्या कहा है? कहा हिंसा रोकनी है, बस। हिंदू रिलेटेड अगर वो बोल देते तो मैं शायद उनके लिए 2 बार नमस्कार कर देता। बात सबसे बड़ी ये है, आप देखिए, अगर ये श्रीमान जी इतने ही पैट्रियोटिक बांग्लादेशी डाई हार्ड हैं, हाँ। तो ये पेरिस में क्या कर रहे थे? ये इनका जो समय है, बहुत बड़ी बात नहीं, मैं शक नहीं कर रहा हूं, नहीं, ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं बड़ी बात सहमत हूं आपसे कि ये श्रीमान जी का बांग्लादेश पर कितना होल्ड है। यस, मैं आई टेंड टू एग्री कि पाकिस्तान बांग्लादेश की आर्मी को एक ऐसा आदमी चाहिए था जिस पर डिस्प्यूट ना हो। नोबल लॉरिएट होने के वजह से डिस्प्यूट होगा नहीं। आप एक बात बता दीजिए, ये जो अभी नया इनको सजा मिल चुकी है। हाँ। मैं आ रहा हूं, मैं देखिए, मैं उसको इंसल्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये क्लैरिटी